आप सबने मिशन रानीगंज देखी है? बिल्कुल देख ही ली होगी। तो उसमें दिवाकर का रोल याद है? आप विद मी गौरव प्रतीक, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने देखा फैशन का पूरा जलवा चल रहा था। पहले तो इवेंट के बारे में कुछ बताइए। इवेंट के बारे में यही बोलूँगा, महक गुलाटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और इन्होंने एक फ़िल्म में भी इन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किए थे। और मैं महक को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि लगातार वो 8वीं बार इनका सीज़न है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे इनवाइट किया। सो मैं थैंक्स करूँगा महक का और इनकी पूरी टीम का। मिशन रानीगंज की बात करें यार, दैट्स अ वंडरफुल मूवी। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसका शूट हमारा लंदन में हुआ था, कुछ इंडिया में शूट किया था। इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी अक्षय सर के साथ काम किया, जो लाइक मैंने पहली फिल्म देखी थी मोहरा, तो उनको मैंने पहली बार पर्दे पे देखा था और आज उनके साथ पर्दा शेयर करना मेरे लिए ड्रीम्स कम ट्रू था। और उसके लिए मैं मेरे डायरेक्टर टीनू सर का बहुत बहुत थैंक्स करूँगा, प्रोडक्शन पूजा एंटरटेनमेंट, वासु भगनानी सर, पूजा मैम, इन सभी का मैं थैंक्स करूँगा। दीपक इंगरानी हमारे जो फिल्म के राइटर हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इंस्पायरिंग फिल्म है और देखनी चाहिए जिसने भी नहीं देखी है। लिटरली कि मतलब एक जो सरदार जी हैं जो उसमें चीफ माइनिंग ऑफिसर थे, किस तरह से अपनी जान पे खेल के मज़दूरों को बचाते हैं, तो ये पूरी कहानी है इसमें। अच्छा, अक्षय पाजी की बात हो रही है। मैंने ना उनके बारे में एक चीज़ सुनी है कि वो ना डिसिप्लिन को लेकर बहुत पक्के हैं। तो ऑन सेट भी आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है? हाँ, वो हम लोग तो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने थे साथ में, तो वो डिसिप्लिन में भी काफ़ी रहते थे, हम लोग भी सीखते थे। इवन वो फिटनेस में बड़े फ्रीक थे कि लाइक उन्होंने सेट पे ही बॉल खेलना शुरू कर देते थे, कैच खेलना, कभी क्रिकेट खेलते थे हम लोगों के साथ, और डाइट का भी बहुत ध्यान रखते थे। तो बस ऐसे कुछ मोमेंट्स शेयर भी करते रहते थे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ। ओके, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए, थोड़ा सा स्पॉइलर। एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी आर्टिस्ट भी बड़ा है, लेकिन चूँकि प्रोडक्शन ने अभी आउट नहीं किया है तो मैं अभी उसके बारे में ओपन नहीं कर सकता हूँ। और एक स्पोर्ट्स बेस्ड और फिल्म कर रहा हूँ मैं ध्यानचंद जी के ऊपर। उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक फ़िल्म है जो हॉकी के ऊपर है, ध्यानचंद जी हमारे लीजेंडरी हैं, उनके ऊपर फिल्म है। इसके अलावा 2 ऐड मेरे चल रहे हैं अभी अजय देवगन सर के साथ, गो गैस और IL के लिए, और ये सब प्रोजेक्ट है। अच्छा, और मैं एक चीज़ ऑडियंस को बताना चाहूँगी जो चीज़ शायद उन्हें नहीं पता होगी। ये एक बिजनेसमैन भी है और साथ ही साथ पोएट भी है। तो जहाँ पोएट्री की बात आती है वहाँ पर तो एकदम माहौल खुशनुमा हो ही जाता है। तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे? माँ के ऊपर सुना देता हूँ। माँ के ऊपर लिखी थी कुछ लाइन मैंने। मेरी आँखों के तारे मेरे राज दुलारे, मेरी आँखों के तारे मेरे राज दुलारे, जीवन के सहारे लगते हो प्यारे, तेरी आँखों में देखूँ मैं सपने सारे, तू मेरे सहारे मैं तेरे सहारे, मेरी हर दुआ में तू, कामना में तू, बस तू ही तू, मेरी मन्नत में तू, मेरी जन्नत है तू, मेरी मन्नत में तू, मेरी जन्नत है तू, देखूँ तो है सांझ सकारे, हर अंधियारे और उजियारे, राखूँ तो है दिल के करीब, मन के समीप, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, मोरे कुंवर ना लगे तो है किसी की नज़र, लग जाए तो है मोरी उम्र, तेरी नज़र से देखूं मैं सपने सारे, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, ओ आँखों के तारे राज दुलारे। पोएट्री तो एकदम लाजवाब थी। मतलब मेरा जो एक चीज़ है ना, मतलब मैं जहाँ पिघल जाती हूँ कि यार मैं पिघल गया, वो वाला एक फैक्टर होता है। तो पोएट तो आप बहुत ही अच्छे हैं। बिजनेस किस चीज़ का? बिज़नेस में गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। इसके अलावा मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, लाइक हम कुछ अच्छे इंस्पायरिंग सब्जेक्ट पे फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। सो जल्दी वो भी अनाउंस जल्दी हो जाएगा। ओके, यहाँ आज मैंने इवेंट में देखा काफ़ी सारा फैशन का जलवा दिख रहा था हमें। तो आपको क्या लगता है कि आज के कंटेम्प्रेरी एरा में, मैंने यहाँ पर देखा ना साड़ी के जो लुक्स थे दे वर अमेजिंग, कि मतलब मेरे को ये चीज़ पहले लगती थी यार कंटेम्प्रेरी एरा में कहाँ पर वो ट्रेडिशनल चीज़ें चलेंगी, साड़ी लहंगा एंड ऑल। सो व्हाट आर योर टेक ऑन? देखिए, फैशन तो ये होता है ना कि फैशन अपने आप को रिपीट करता है। पहले बेल बॉटम चलता था, फिर नैरो चलने लगा, फिर बेल बॉटम रिपीट हो गया, तो रिपीट होता रहता है। और फैशन तो जितना एक्सपेरिमेंट करो उतना कम है। एक सज्जन को आपने देखा होगा कि कोट के साथ वो धोती भी पहन के आए, तो आप फैशन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपको अच्छा लगना चाहिए और फिर लोगों को भी अच्छा लगे और लोग उसको एक्सेप्ट करें फैशन वो। लेकिन हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ओवर फैशन हो रहा है, जैसे लड़कियां भी कुछ ओवर इस तरह के फैशन एक्सेप्ट कर रही हैं कि मतलब कहते हैं ना, एक कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ मॉडर्न बनना गलत बात है, लेकिन एक कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट वर्ल्ड में तो लोग कर ही रहे हैं ना, तो एटलीस्ट हमारी संस्कृति को लोग कैसे पहचानेंगे।
गौरव, लेकिन ऐसा होता है क्या कि सिर्फ कपड़ों से ही आप किसी के कल्चर को पूरा डिफाइन कर दो? नहीं नहीं, कल्चर को डिफाइन करने का, कल्चर अपनी जगह है, सोच अपनी जगह है, आपके थॉट्स अपनी जगह है, आपका खान पान अपनी जगह है। कपड़ों से मैं किसी कल्चर को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। कल्चर मैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस कि हमें अपने जो हमारे भारतीय संस्कृति के कपड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जब पहनेंगे तो लोग प्रमोशन होगा ना। जब हम पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य कपड़ों को अपना लेंगे तो वो कैसे हम प्रमोट करेंगे। मैं अपने आप को प्रमोट करना है, ना कि उनको। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगी आप मुझे धोती कुर्ते में ही। हाँ, वाई नॉट। मैंने महक से पूछा मैं क्या पहनूँ, बोले कि आप बताओ। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसमें पैंट शर्ट और कोट में आता हूँ। तो बोले आ जाओ, इवन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं धोती कुर्ते पे भी। दैट्स ग्रेट। एल्बम शूट किया हनुमान आरती के ऊपर। शुरुआत मेरे नए साल की हनुमान आरती से हुई, उसमें पूरा धोती कुर्ते में मेरा लुक है। हनुमान जी के तो देखिए भक्त हम सारे ही हैं। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ और ये साल भी हनुमान जी का है। 9 नंबर का साल है, मेरा नंबर भी 9 है और साल का भी नंबर 9 है, हनुमान जी का भी नंबर 9 है। तो बस राम जी का नाम लो और हनुमान के गुण गाओ, नैया पार लग जाएगी। Okay, thank you so much, Gaurav, for having this insightful conversation. Thank you. Thank you so much.